नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी में बुलडोजर माफिया और अपराधियों के दमन का प्रतीक बन चुका है। इस बुलडोजर पर अक्सर ये आरोप लगते रहे कि ये सिर्फ एक जाति या एक धर्म विशेष के लोगों पर ही अपनी धमक दिखाता है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार पर आरोप भी लगाता है, लेकिन जिस तरह से नोएडा के गालीबाज दबंग श्रीकांत त्यागी का घर बुलडोजर की धमक से दहला, उससे तो साबित हो गया है कि बुलडोजर सिर्फ अपराधियों की क्राइम कुंडली देखता है, धर्म नहीं देखता। योगी सरकार के सेक्शन से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के आरोपों का दम भी निकल गया है, जिसमें वो बुलडोजर पर धर्म देखकर कार्रवाई का आरोप लगाते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि श्रीकांत का गुरूर क्या बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया? बुलडोजर को सिर्फ अपराधी दिखता है, विपक्ष को आखिर धर्म क्यों दिखता है? श्रीकांत पर कार्रवाई से दबंगों के हौसले क्या पस्त होंगे? अब कार्रवाई से विपक्ष के आरोपों का क्या दम निकल गया है? श्रीकांत पर कार्रवाई से क्या विपक्ष को भी जवाब मिलेगा? ये तमाम बड़े सवाल, और ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि लगातार जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो उस दौरान विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए। जिस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की गई उस अपराधी का या तो धर्म देखा गया या फिर उसकी जाति देखकर ये कहा गया कि फला जाति पर या धर्म विशेष पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बुलडोजर ने हर उस ऐसे आरोपी अपराधी के खिलाफ एक्शन दिखाया है जिसके खिलाफ आरोप लगे या जिसके खिलाफ सवाल उठे हैं। तो ऐसे में सवाल यही कि आखिर बुलडोजर अगर सिर्फ अपराधी दिख रहा है तो विपक्ष को उसमें धर्म कैसे दिख रहा है? और क्या श्रीकांत का गुरूर बुलडोजर ने चकनाचूर कर दिया है कि बड़ी कार्रवाई की गई है? और ऐसे में बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत लगातार देखी जा सकती है कि सियासत सुलग रही है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। मोहम्मद फरहान साहब हैं, प्रवक्ता एमआईएम के, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सैफ खान साहब कांग्रेस के नेता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। फरहान साहब, पहला सवाल आपसे ही, क्या बुलडोजर अब सेकुलर हो गया है, ये आप लोग मान लेंगे? जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते थे, अपराधियों का धर्म खोजा करते थे आप लोग। ये बताइए कि क्या बुलडोजर ने उनके घर को धराशाही कर दिया है? और जो त्यागी है वो क्या नाम है, किसी मकान में रहता है कि फ्लैट में रहता है? बताने का कष्ट करेंगे मुझसे। फरहान साहब, विकास दुबे की जाति आपको पता है, धर्म पता है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जाति पता है? सवाल यही है कि आप लोग जाति धर्म खोजा करते थे, आज जाति धर्म कहाँ गया? मैं आपसे मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए माननीय। आप जवाब देने के किरदार में है फरहान साहब, उसका सम्मान नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं कि क्या बुलडोजर ने सवाल करिए। जो मेरा सवाल आपके पास अगर तर्क है, तथ्य है तो बताइए। अभी बाकी लोग बताएंगे, विपक्ष के लोग, उनके पास तर्क है, तथ्य है। नहीं तो भाई आपके पास भी है सवाल के अलावा तो बताइए। मुद्दा तो फिर ठीक है। मुद्दा ये है कि सुनिए, मुद्दा ये है कि क्या नाम है, एक साधारण सी महिला का चीरहरण किया गया, सबके सामने उसको भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये भाजपा की रीत, यही भाजपा की नीति रही है। दूसरी चीज, भाजपा महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करती। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। और आज जिस सरकार की ये दुहाई दे रहे हैं, एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता है। एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ 2018 में 445 केस दर्ज हुए हैं। मतलब हर दिन 162 मामले हैं। किस साल वाला है डेटा? और अरे मेरे भाई, आप ये कौन आपने डेटा चलाया नहीं, इसका मतलब? अरे सर बताइए तो किस साल का? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, ये पूछ रहा हूँ किस साल का एनसीआरबी का डेटा लेके आए, बता तो दीजिए। जो डेटा पढ़ रहे हैं उसमें लिखा होगा साल, हर साल। मैं कह रहा हूँ ना कि 2018 का, 2018 से 20 का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, आगे बताइए। दूसरी चीज, त्यागी जी का क्या नाम है, जो मकान नहीं, उनके इंक्रोचमेंट जो कर रखा था उसको बुलडोजर से हटाया गया, और ये पब्लिक में भ्रम फैलाया गया है कि मकान उनका बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, एक महिला के साथ इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, उनके कार्यकर्ता कर सकते हैं। कार्रवाई सिर्फ कब्जे पर की गई है, मकान नहीं गिरा। दूसरा, आप लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर श्रीकांत त्यागी है कहां? पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है? वक्त लिया गया था सांसद साहब से, वक्त पूरा हो गया, लोग वहां लगातार कल आक्रोश में थे। कब तक गिरफ्तारी होगी सर? देखिए, उसके ऊपर गैंगस्टर
की धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं और 10 पुलिस की टीमें लगाई गई हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। और योगी सरकार का बुलडोजर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, बैकवर्ड, मुसलमान, ईसाई और सिख ये नहीं देखता। वो योगी जी का जो कानून का बुलडोजर है वो अपराधियों के खिलाफ, ऑफेंडर के खिलाफ चलता है। श्रीकांत त्यागी ऑफेंडर हैं, भाजपा से उनका कोई लेना देना नहीं है। केवल वो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हरीश जी आपके पास लौटेंगे, कपीश भाई और सैफ भाई के पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से बुलडोजर का कर्म दिखा है, न पार्टी दिखा न धर्म दिखा। देखिए। महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी, जो खुद को बीजेपी का नेता बताकर लोगों पर रौब झाड़ता था, दबंगई के दम पर लोगों को डराता था, उसे लगा था कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ फोटो खिंचवा लेगा तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो शायद भूल गया था कि वो यूपी में है। यहाँ अपराध और अपराधियों का धर्म और रसूख नहीं, बल्कि उसके अपराधों की लिस्ट देखी जाती है, और हुआ भी वही। सीएम योगी ने इसका खुद संज्ञान लिया और फिर आया वो दबंग जो उसकी धमक से अपराधी थर थर कांपते हैं, और जब वो गरजा तो श्रीकांत का घमंड चकनाचूर हो गया। आलम ये हुआ कि खुद को बीजेपी नेता कहने वाला आज 25,000 का इनामी घोषित हो गया। इस अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं। योगी सरकार के एक्शन के बाद गालीबाज श्रीकांत डरा हुआ है, सरेंडर की कोशिश में है। श्रीकांत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। योगी सरकार की इस कार्रवाई ने विपक्ष का भी मुंह बंद कर दिया है। जो विपक्ष अब तक ये कहता था कि बाबा का बुलडोजर धर्म देख कर चलता है, उस बुलडोजर ने श्रीकांत पर कार्रवाई कर बता दिया कि उसके लिए त्यागी और तैमूर दोनों एक। बुलडोजर केवल अपराधी का जुर्म देखता है, उसका धर्म नहीं। हमारी सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार, एक एक अपराधी को ढूंढ निकालेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं, और आपने देखा कि किसी भी मामले में हमारे यहाँ कोताही नहीं होती। हर स्तर पर जांच हो रही है। जो भी लापरवाह या दोषी कर्मचारी अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और अपराधियों को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गालीबाज श्रीकांत खुद को बचाने के लिए लगातार भाग रहा है, लेकिन यूपी पुलिस नोएडा से लेकर देहरादून तक उसकी तलाश कर रही है। केवल इतना ही नहीं, पुलिस उसकी पूरी क्राइम कुंडली भी खंगाल रही है, क्योंकि सरकार की इस कार्रवाई से विपक्ष के मुंह पर ताला लग गया है। टीम न्यूज स्टेट। चलिए हरीश जी का ही रुख करेंगे, लगातार कपीश जी और सैफ जी इंतजार करें, लेकिन क्विक रिएक्शन हरीश जी, जो खम आप लोग दिखा रहे हैं कि बुलडोजर ने कार्रवाई की है, एनक्रोचमेंट हटाया गया, कब्जा हटाया गया, गैंगस्टर लगाया गया, वही पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही, ये भी तो एक नाकामी है। नहीं, देखिए, गिरफ्तार नहीं कर पा रही ये नहीं कह सकते। लगातार जब पुलिस उसको चेज कर रही है तो अब अपराधी तो अपराध करके छुपने का प्रयास करता है ना, लेकिन जो पुलिस फोर्स है उसके लिए इतनी टीमें गठित की गई है, इंटेलिजेंस और सबका सहयोग इसीलिए ले जा रहा, उसके सारे फोन्स को सर्विलांस पे डाला, उसकी लोकेशन को बार बार आता है, सहारनपुर में मिली, कभी हरिद्वार में मिली, तो लगातार पुलिस उसको चेज कर रही है और वो गिरफ्तारी से बच नहीं पाएगा। ठीक है कपीश जी, बुलडोजर चले, बुलडोजर की कार्रवाई हो, बुलडोजर चल गया, अब अभिषेक भाई, सबसे पहली चीज तो यह है कि भद्र जब नाम भूल जाते हैं है, आप, आयुष मेरा, तो इसी तरीके से अपने चेहरे का आवरण ढकती है भारतीय जनता पार्टी। जी जी आयुष भाई, ठीक, आयुष भाई सॉरी, मैं एक चीज ये कह रहा हूं, आपके सामने सारी चीजें, अगर ये महिला के खिलाफ जो वीडियो बना, अगर ये वीडियो ना बना होता तो 2019 से शिकायतें दम तोड़ रही हैं ओमेगा अपार्टमेंट की, और उस विशेष उस महिला की भी। ये जो इंक्रोचमेंट आपने गिराया है, जो लकड़ी का बना हुआ 3-4 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं रहा होगा, इसके लिए ओमेगा ने स्वयं भी कार्रवाई की डिमांड की थी, नोएडा से, नगर निगम से भी
और उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से। अब मैं दो बात कहूंगा, महत्वपूर्ण है वो ये कि सिर्फ इस व्यक्ति ने यही नहीं कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसने ये कहा कि जो सुधीर त्यागी का पैड है उस पर लिखा हुआ है कि किसान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पैड पर इसे उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया था। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये हमारे नेता नहीं है। संबित पात्रा ने, आपको याद होगा, आज से 4-5 दिन पहले एक प्रेस वार्ता कहते हुए सीना ठोका था। तो मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं कि अगर आपका वो व्यक्ति नहीं है, उसने जिस तरीके से कमल के फूल का चिन्ह इस्तेमाल किया, जिस तरीके से फर्जिफिकेशन उसने उस प्रपत्र में सुधीर त्यागी के किया और खुद को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने लेटर हेड पे एक तहरीर हिंदीवादी दी? क्या चेक एफआईआर दिया? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई? 419, 420, 467, 468 और 471। तीसरी चीज आप देखिए, योगी सरकार स्वयं 1, 2 नहीं 5, आयुष भाई 5 के 5 अंगरक्षक दे रही है उत्तर प्रदेश पुलिस का। ये है खैरख्वाह उसकी। और देखिए, महेश शर्मा जी सांसद होते हुए भी उसके कद के आगे बौने साबित हो रहे हैं, जो उसकी रसूख जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, क्योंकि पूरी की पूरी कमिश्नरेट उसके हाथ में है और वो ऑपरेट कर रहा है। हर चीज उसके पास होने के बाद कहां से निकल गया वो? और आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि ट्रेजरी वो बच्चा है क्या कि अपना मोबाइल स्वयं लेकर के चल रहा है, ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है। अरे क्या बात करते हैं? वो जिस व्यक्ति की नड्डा साहब के साथ अंतरंग फोटो हो, उनके पार्टी कार्यालय नहीं, उनके अपने चैम्बर के अंदर, जिसमें योगी जी के चरण पे बैठा हुआ वह व्यक्ति हो, केशव प्रसाद मौर्य से गलबैया कर रहा हो, बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें, जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह से गले मिल रहा हो, आप कह रहे हैं कि वो आपका नेता नहीं है। और आपका अगर नेता नहीं है तो ये बुलडोजर की किस बात की पक्षपात और न पक्षपात दिखा रहे हैं आप? आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आपने 419, 67, 68, 471 का मुलजिम उसको क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बनाया? सुन लीजिए। कपिल जी अच्छे वकील हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वकील के रूप में वो उनकी वकालत सारी असफल होगी। कारण ये है कि समाजवादी पार्टी को तो कानून व्यवस्था पे बोलने का कोई नैतिक हक ही नहीं है। यही हजरतगंज है लखनऊ का, जहां समाजवादी के पार्टी के गुंडों ने एक सीओ को कार की बोनट पे वो खींचते हुए लेके चले गए थे और जवाहर बाग जैसा कांड हुआ था। और योगी सरकार में तो जहां ये मामला संज्ञान में आया, उसके ऊपर गैंगस्टर जैसी संगीन मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए, उसके खिलाफ गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए और पुलिस टीम पूरी तरह से लगी है उसके अरेस्ट के लिए। और योगी सरकार में आम और खास में अंतर नहीं कपिल जी, योगी सरकार आम और खास में अंतर नहीं करती। और जहां तक फोटो का सवाल है, इस सोशल मीडिया के युग में तो कोई कहीं भी खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा है। इन तर्कों से आप सरकार की नीति दीजिए, सरकार का क्रियान्वयन देखिए। योगी सरकार तुरंत मामले के संज्ञान में आते ही, अब तक बुलडोजर नहीं चल रहा था तो बुलडोजर न चलाने को लेकर सवाल थे, अब बुलडोजर चल गया तो बुलडोजर घर पर क्यों नहीं चला, एक और उसका सिरा खोल लिया गया। लकड़ी का पैनल गिराया गया, आप तो लोगों का मकान नहीं। सबसे पहले मैं मौका चाहूंगा प्लीज। आयुष जी, आपने अभी बुलडोजर की बात की। आप जानते हैं ये बुलडोजर की कार्रवाई भी तब शुरू हुई जब वो वीडियो जो है उस महिला के साथ जो है जब वायरल हो चुका था, जब ये शब्द जो है रिकॉर्ड होके हर जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो फैल चुके थे, तब जाके जो है योगी जी ने अपना जो है दिखावे के लिए सामने अपना वो भेज दिया और उसकी आप जो है वाहवाही कर रहे हैं। साहब, आजकल तो मैंने ये ट्रेंड देखा है भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ जो है अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये बोलते हैं हमारे तो कार्यकर्ता ही नहीं थे, भले वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ में खड़ा हुआ हो या बाकी के सब नेताओं के साथ में खड़ा हो, कोई फायदा नहीं। मैंने तो अब ये खास करके नोट किया है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अब नेता वक्ता परवक्ता हूं, उनको साफ साफ
जो है साफ साफ या तो फ्रिज एलिमेंट्स बोल दिया जाता है। निपुण शर्मा को ले लीजिए, नवीन जिंदल को ले लीजिए, फ्रिज एलिमेंट्स बोल के जो है साइड कर दिया जाता है कि ये तो फ्रिज एलिमेंट्स थे। अब शशिकांत है, चाहे वो बोले कि मैं मेंबर हूं आपका किसान मोर्चा का या यूथ कोऑर्डिनेटर हो युवा शक्ति का, मगर नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब भी ये देखती है कि साहब जो है ये अब मीडिया में उछल गया मामला, तो क्या करती है, उसके ऊपर कार्रवाई के स्टेप्स दिखाती है। और आयुष जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये वो सरकार है जिसने 20,000 केसेस अपने ही नेताओं के ऊपर जो है वो खत्म करने की जो है कोशिश की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से फटकार भी पड़ी है और योगी जी तो अपने ऊपर से बहुत सारे क्रिमिनल केसेस खत्म भी कर चुके हैं। और प्रेजेंट हालात पिछले साल का रिकॉर्ड आपको 12 जुलाई का एनसीआरबी का बताऊं तो 60,000 केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर। देश में चौथा ऐसा रैंक है इस वक्त हमारा देश में जहां इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी की आप बात करते हैं। क्या जो तस्वीर वाला पैमाना है वो हर पार्टी पर बराबर से लागू हो? अगर नेता के साथ तस्वीर आए, सांसद है सैयद भाई एक छोटा सा सवाल, फिर आपके सवालों का जवाब। पार्टी के सांसद जब ये कहते हैं कि मुझे शर्म आती है कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, सैयद भाई ये खुद क्या नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर आने का पैमाना और इस पर सवाल उठाया जाना चाहिए, लाजमी है ये? पार्टी की सरकार ठीक है, कांग्रेस के नेताओं के साथ किसी की तस्वीर नहीं है और भी विपक्षी पार्टियों के साथ नहीं है, सिर्फ ये पैमाना। कपिश भाई आते बस इसके बाद। हाँ नहीं, देखिए तस्वीर है या नहीं है, मैं तो ये जानता हूं कि अब अपने नेताओं को जो है साफ साफ निकाल दिया जाता है। क्या मालूम जो आपके पैनल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के वक्ता और प्रवक्ता हैं, कल इनको भी बोलते नहीं साहब हम तो जानते रखते हैं, कुछ फ्रिज एलिमेंट्स हैं, कुछ हमारी पार्टी में ही नहीं। ठीक है कपिश भाई कुछ कह रहे थे, जल्दी से ऐड करिए, फिर इसका जवाब हरीश जी से। जो पार्टी के जो साफ साफ नेता जो आकर के सामने आते हैं और हमने देखा खारिज किया जा रहा है। ठीक है, समझ गया। कपिश शर्म आनी चाहिए, कपिश भाई सख्त से सख्त एक्शन उठाना चाहिए था। ठीक कपिश भाई। आयुष भाई सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहते हैं। देखिए एक बात कहना चाहते हैं। फोटोएं तो आप किसी के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन कहां पर हुई है फोटो और किस स्तर पे हुई है ये देखना पड़ता है। नहीं, ये तो अपनी मुफीद वाली बात हो गई कपिश भाई। कहां है के अंदर, या तो फोटो पर सवाल उठ जाए, या तो फोटो पर सवाल उठ जाए, या तो नहीं। अगर आप मान लीजिए कानपुर वाले मैटर में आपके विधायक साहब का आया था, आप लोगों ने कहा कि भाई विधायक फोटो क्लिक करा सकते हैं लोगों से। आप किसी पार्टी के कार्यक्रम में मिल रहे हैं, अरे भाई नहीं आयुष भाई आप ये तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए। बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर कोई पार्टी कार्यालय के अंदर सामूहिक रूप से मिल रहा है तो समझ में आता है। अगर कोई इंसिडेंस हो रहा है, कोई आइटम हो रहा है, कोई समारोह हो रहा है, उसमें सबके साथ आकर के गिफ्ट दे रहा है, फोटो खिंचवा रहा है, एक अलग बात होती है। एक आदमी आपके अपने चैम्बर के अंदर अकेले मिल रहा है और आपसे ऐसे गले मिल रहा है, फूल भी दे रहा है और गले भी मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ, जेपी नड्डा के साथ गले मिलते हुए वो आदमी है। ऐसा ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगों का इस्तेमाल अपनी 5 गाड़ियों पे कर रहा था। ऐसा ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे 5 अपने जो है अंगरक्षक सिक्योरिटी को लेकर सवाल है, पुलिस के बड़े नेताओं के साथ अलग से मीटिंग को लेकर सवाल है योगी सरकार, और आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों और अपराधियों पर कार्रवाई करेगी। ये आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। इरफान साहब, बुलडोजर को लेकर आप लोग धर्म ढूंढा करते थे, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। कार्रवाइयां तो हो रही हैं, आज भी उसमें धर्म ढूंढना, जाति ढूंढना, कहां तक ये चलता रहेगा सिलसिला? नहीं कपिल जी को मैं हरीश आते अच्छा आपके पास आएंगे। की बात कर रहे हैं जिन तो बिग ब्रदर्स के फोटो। हरीश जी आते हैं। एक बार सुन लीजिए, एमआईएम के प्रवक्ता इंतजार करें, सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे मेरे भाई आप बोलिए फरहान साहब, बोलिए जल्दी। देखिए, जिन मुसलमान भाइयों के घर गिराए गए उन लोगों, मैं बोल रहा हूँ ना, जिन मुसलमान भाइयों के बुलडोजर की कार्रवाई की गई, उनके घर गिराए गए, उन लोगों को 4-4, 5-5 गनर नहीं दिए गए थे सरकारी। दूसरी चीज, ना तो उनकी ओम बिरला जी के साथ फोटो थी लोकसभा अध्यक्ष महोदय के साथ, और ना तो उनकी वर्तमान वो क्या नाम है, मुख्तार अंसारी के लिए पूरे राज्य की पुलिस पहुंच गई थी भैया। अध्यक्ष के साथ मुख्तार अंसारी के लिए एक पूरे राज्य की पुलिस सुरक्षा दे रही थी। क्या बात कर रहे फरहान साहब आप? विधानसभा के पटल पर एक विधायक ये कहता है, एक आरोप लगाया अच्छा ये पार्टी पर। अरे तब कंपैरिजन कहां गया? सिर्फ मुस्लिम है इसलिए आप डिफेंड करेंगे?
एक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सिर्फ धर्म देखकर आप लोग राजनीति करते हैं। नहीं, मुस्लिम नहीं, मैं सुनिए, चलिए हरीश जी, बहुत छोटा सा कमेंट, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का जवाब। हरीश जी बहुत संक्षेप में। नहीं, मैंने कहा कि सिक्योरिटी वाला इसी प्रदेश के जो नेता, जो कपिल जी बात कह रहे हैं, जो बिग ब्रदर्स हैं, बिग ब्रदर्स जो हैं, तथाकथित माफिया और इस तरह के लोगों के साथ भी फोटो है सपा के नेताओं की, ये कहना आज ये सोशल मीडिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बुलडोजर को लेकर सवाल लगातार उठते रहे कि बुलडोजर किसी खास धर्म, किसी खास जाति के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब जब त्यागी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई और खास करके ऐसे मौके पर जब बीजेपी से रिलेटेड तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी, पब्लिक डोमेन में थी कि वो बीजेपी से जुड़ा है, ऐसे सवाल उठ रहे थे, उसके बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो क्या बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगेगा या विपक्ष को इसका जवाब मिला है? तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बनी रहिए न्यूज स्टेट के साथ।